प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। आज हम सभी श्रीमद् भागवत जी की चतुर्थ दिवस की सुंदर कथा की ओर अग्रसर होंगे। कल तक हमने श्रीमद् भागवत जी की तृतीय दिवस की कथा जानी। कल की कथा में हम सभी ने जाना कि कपिल भगवान द्वारा कपिला उपाख्यान के माध्यम से अपनी माता को बड़ा ही सुंदर संदेश दिया गया कि अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से वश में किया जाए। अर्थात अगर हमारा मन किसी अन्य के लिए बार बार दौड़ा जा रहा है, किसके लिए? इंद्रियों के प्रति, कि जीभ चाहती है कि मुझे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन मिले, नेत्र चाहते हैं कि सुंदर से सुंदर दृश्य देखने को मिले, ठीक वैसे ही कर्ण कान चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा संगीत सुनने को मिले। तो उन इंद्रियों को भगवान की ओर मुख मोड़कर उन पर संयम प्राप्त करके आप उनका निवारण देख सकते हैं। क्योंकि यह हमारे हेतु यह बात सभी को पता है कि हम हमेशा के लिए कोई नहीं आया, यहाँ आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जिनको समझ में आ गया वो तो प्रेम को प्राप्त हो गए, वो तो कृष्ण को प्राप्त हो गए, परंतु जिनका मोह बेटे में, पत्नी में, बच्चों में लगा रहा, वो यहाँ के यहीं रह गए, उनका कोई निवारण न हो सका। तो श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्यथा श्वास जनिक होय, ना जाने या श्वास आवत होए ना होए। अगले क्षण की श्वास का हमें भरोसा नहीं, परंतु कल्पना बहुत से भी बहुत आगे की। विचार यही करो कि आज पर जियो। अगर आपने आज पर जीना सीख लिया कि कोई क्या कहेगा इससे मुझे मतलब नहीं है। एक कथा मैं हमेशा सुनाया करता हूं कि लोग आपको हर बात में जितनी उनकी सोच है, चाहे वो जितनी अच्छी है चाहे वो जितनी बुरी है, वो आपको उतना ही जान सकते हैं। आप स्वयं क्या है वो ये कभी नहीं जान सकते, वो केवल आप जान सकते। पर हम भी लोगों की बात में आकर जो हम खुद है, खुद कैसे कि व्यवहार जो शायद हमें अच्छा लग रहा है कि ये हमारा अच्छा है, पर वो लोगों के लिए बुरा साबित हो सकता है। उनकी नजरों में आप बुरे बन जाते हो उस व्यवहार के लिए। तो मैं एक कथा हर बार सुनाया करता हूं कि एक पिता और एक पुत्र थे। दोनों अपने गांव से निकले नमक लेकर। दोनों नमक लेकर गधे पे डालकर निकले कि अगले गांव में जाएंगे, यहां से 4-5 गांव छोड़कर। जब हम उस गांव में पहुंचेंगे तो उस गांव में हम इस नमक को बेच देंगे। पिता पुत्र चले तो जो जिस गांव से निकले वहां के लोगों ने कहा, देखो तो सही मूर्खों को, गधे पे सामान तो डाल के रखा है और दोनों खुद पैदल चल रहे हैं। बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, ये खुद ही गधे हैं। उन्होंने कहा, बात तो सही कह रहे हैं लोग कि जब गधा है हमारे पास तो हम पैदल क्यों चलें। तो दोनों पिता पुत्र गधे पर बैठ गए। फिर चले, अगला गांव आया।
अगले गांव के लोगों ने कहा, राम राम, शर्म नहीं आती? बेचारे इस बेजुबान जानवर को तुम इतना कष्ट दे रहे हो। एक तो सामान लाद के रखा है इसके ऊपर से बाप और बेटी दोनों बैठ गई। तो उन्होंने कहा, ये भी सही कह रहे हैं। तो कहा, चलो ऐसे करते हैं। पिता ने कहा, बेटा तुम ऊपर बैठो, मैं नीचे उतर जाता हूं। फिर चले। अगला गांव आया तो अगले गांव के लोगों ने कहा, देखो देखो, घोर कलयुग, बाप पैदल चल रहा है और बेटे को ऊपर बैठाया है, शर्म ही नहीं आती। तो बेटे को शर्म आई तो बेटा नीचे उतर गया और पिताजी को गधे के ऊपर बैठा दिया। अगले गांव में पहुंचे तो कहा, देखो देखो कैसा बाप है, खुद तो गधे के ऊपर बैठ गया और बच्चे को पैदल चला रहा है। तो दोनों फिर से नीचे उतर गए और पुनः वही बात आ गई। यानी कि लोग आपको आपकी प्रत्येक परिस्थिति में, आपकी प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्टेज पर जहां पर आप हैं या अगला कदम रखने चाह रहे हैं, वो रोक टोक लगाएंगे। क्योंकि ये लोग जरूर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, पर लोग ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ें। जब तक आप उनसे समान, एवरेज उनके नीचे हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही आप उनसे थोड़ा सा भी ऊपर निकलने लगे, उनके मन में ईर्ष्या भाव जागृत हो जाएगी, ये आगे क्यों निकल रहा है। और ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ी शत्रु होती है। ईर्ष्या उसे मार देती है। इस सुंदर भाव में कल कपिल मुनि ने यह बात बतलाई कि आपको चाहिए कि केवल अपने भगवान का सुमिरण करें, उस दामोदर के स्वरूप का चिंतन करें, तो आपका कल्याण संभव है। तो आइए हम सभी सुंदर भाव से हमारे दामोदर भगवान श्री कृष्ण का सुमिरण करेंगे, फिर पुनः हम सभी आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। गोविंद दामोदर माधवेति
वेति भज सुंदराणि नामानि विष्णुः समनोहराणि समस्त भक्ताविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन कपिला उपाख्यान के माध्यम से सीधे सीधे अर्थ बतला दिया कि तुम जीवन में जो भी काम कर रहे हो, चाहे तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, चाहे प्रेम कर रहे हो, चाहे रिश्ता निभा रहे हो, अगर तुम करो तो दृढ़ निश्चय से करना, फिर उसमें कमी न हो। अगर रिश्ते तुमसे दूर हो तो तुम्हें अपने अंदर तो यह कम से कम रहे कि मैंने तो रिश्ता पूरा सही से निभाया है। क्योंकि अगर जल कहीं पर स्पर्श हो रहा हो तो वो नीचे गिरने लग जाता है, वो बहने लग जाता है। अगर छोटे से छोटे से भी वह किसी पुष्प से, फूल से भी स्पर्श कर रहा हो तो वह जल नीचे गिरने लग जाता है। यानी कि जब तक हम रिश्तों को बचा कर रखते हैं, जब तक हम सुरक्षित रहेंगे या रखने की कोशिश करेंगे, तब तक तो बचाव है। अन्यथा कभी भी दुर्घटना घट सकती है। एक बार प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। यानी कि सबसे बड़ा जीवन में जो कपिल मुनि ने भी जो बात बतलाई, देखिए प्रथम तो बतलाया संयम रखो, दूसरा बंधन किसी का नहीं है, और तीसरी जो सबसे मुख्य बात बताई वह बतलाई कि माता मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, अहर्निश। किस माध्यम से बताई यह प्रसंग हम कल जान चुके हैं, परंतु पुनः एक बार मुख्य मुख्य बातों पर हम ध्यान देंगे कि कपिल भगवान ने कहा माता अन्य की बात नहीं करूंगा, कृष्ण की ही बात करूंगा। कृष्ण ने जन्म लिया काल कोठड़ी में, कारागृह में। दुख की शुरुआत कैसे होती है देखिए कि जन्म लिया है काल कोठड़ी में, कारागृह में। वहां से वसुदेव जी लेकर आ गए गोकुल, वहां पर नंद बाबा यशोदा के पास नहीं। अभी जन्म लिया ही था कि पूतना मारने आ गया, सक्टासुर मारने आ गया, तृणावत मारने आ गया, अनेक असुरों का उद्धार किया है। अपने गांव के समस्त लोगों पर संकट आ गया, गिरिराज धरण अपनी चिटुली अंगुली पर किया। मथुरा जाकर कंस का उद्धार किया है, माता पिता को लेकर लौटे हैं कि मेरे भगवान को ब्रज की याद आ गई। फिर शांति से बैठे थे कि पांडव आ गए कि भगवान हमारी रक्षा करो। कभी जरासंध आ गया 17 बार युद्ध करने। मतलब एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि जब कृष्ण के जीवन में वह शांति से बैठे हों। चिंताएं, दुख, कष्ट उनके जीवन में आते रहे, परंतु मेरे कृष्ण कभी हाथ रखकर सोचने नहीं बैठे कि अब क्या करूं। या कृष्ण ने अपने जीवन में सैड स्टेटस नहीं लगाया कि आज मेरे साथ ये घटना घटित हुई। केवल हर समय अहर्निश मुस्कुराते, केवल कृष्ण मुस्कुराते रहते। मुस्कुराने से 2 फायदे,
एक तो आपका खून बढ़ता है, दूसरा सब ये सोचेंगे कि इसको इतनी किस बात की खुशी है जो हर समय मुस्कुराता है। कृष्ण ने अपने जीवन में सबसे बड़ा संदेश यही दिया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, स्थिति हो, हार से बड़े दुख में फंस जाओ, मुस्कुराना मत छोड़ो। वह तुम्हारा आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वह तुम्हारी इम्यूनिटी है। आत्मविश्वास कब आएगा? जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं हर परिस्थिति में, हर स्थिति से निकलना जानता हूं क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं कहीं पर गलत हूं ही नहीं, मैंने हमेशा सभी के साथ अच्छा किया है, कभी किसी के साथ दगाबाजी नहीं की, धोखा नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, तो आप में आत्मविश्वास भरा रहेगा। आप कांच को अपना मुख दिखाने के काबिल रहोगे कम से कम। पर अगर दूसरों की नजरों में गिरे से गिरे कोई बात नहीं, पर जिस दिन मनुष्य अपनी नजरों में गिर जाता है, कोई खड़ा करने वाला नहीं रहता, कोई उठाने वाला नहीं रहता। फिर उसको अपने द्वारा किए गए कर्मों से, की गई हरकतों से जब घिन होने लगे तो वह अपनी नजरों से ही गिर जाता है। दूसरों की नजरों में गिरा उठ सकता है, पर अपनी नजरों में गिरा कभी नहीं उठ सकता। कपिल भगवान ने कहा, माता हर समय सदैव मुस्कुराते रहो, बाधाएं तो जीवन में आएगी, बाधाओं का काम में आएगा, रिश्तों में, प्रेम में, आपकी जीवन की हर स्थिति में आप कोई काम करोगे, रिश्ता करोगे, बाधाएं आएगी। पर बाधाओं का अर्थ ये नहीं है कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं, पीछे हट जाएं, रिश्तों से दूर हो जाएं। अगर आप जीवन में गुलाब का फूल लेना चाहोगे, तोड़ना चाहोगे, पसंद करोगे, तो आपको कांटों में से होकर गुजरना ही पड़ेगा। कांटे कहां जाएंगे? गुलाब जैसा सुगंधित पुष्प, सुंदर पुष्प खिला है तो कांटे तो आएंगे, पर वह पुष्प मेरे भगवान को चढ़ता है, मेरे कृष्ण को चढ़ता है। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इसलिए भरोसा अपने आप पर, प्रेम अपने आप से सबसे पहले। तत्पश्चात कपिल मुनि ने माता को सुंदर नवदा भक्ति, अष्टांग योग, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, ज्ञान इत्यादि की चर्चा बतलाई, वैराग्य, भक्ति के बारे में बतलाया है। और कपिल भगवान ने सुंदर माता को संदेश दिया। तत्पश्चात हमने ध्रुव की निष्ठा को जाना कि विचार कर लिया छोटी सी उम्र में कि भगवान को प्रसन्न करके ही मानना है, और वह करके ही रहा। क्योंकि बड़े भगवान नहीं, बड़े भगवान के भक्त होते हैं। भक्त की श्रद्धा भाव बड़े होते हैं। कैसे? कि मानव कहता मैं बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, कि मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा। भाई अपने आप में इतना अहम भाव आ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, तो खड़ा खड़ा धरती से थोड़ा सा ऊपर नहीं उड़ पाए। मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों पड़ी। पृथ्वी के मन में भी अहंकार हो जाए कि भाई मैं बड़ी हूं, तुम सबको अपने ऊपर धारण करके रखती हूं, तो शेषनाग पे क्यों खड़ी। शेषनाग के ऊपर पृथ्वी खड़ी। अब शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहते मैं बड़े तो कैलाश पे जाके क्यों बसे।
कैलाश कहता मैं बड़ा, तो रावण के आगे क्यों डिगा। रावण कहता मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों बड़ा। बाली कहता मैं बड़ा, तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम जी कहते मैं बड़े, तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों बड़े। बात चल रही थी, हनुमान जी ने कहा भगवान बात मत कीजिए, और सीना चीर कर दिखा दिया कि आपको तो हमने यहां पर बैठा के रखा है। सीता मैया ने बतलाया कि मेरे पतिवर को अर्थात राम को सिंदूर बड़ा प्रिय है, पूर्ण शरीर पर लगा लिया, क्योंकि उनका हृदय से प्रेम था राम के प्रति। और जब प्रेम हृदय से होता है तो कोई बाधा आपके जीवन में बाधा तो आएगी, पर वो आपको रोक नहीं पाएगी। राम के जीवन में अनेक बाधाएं ही बाधाएं आई, परंतु राम रुके बिल्कुल नहीं, सदैव आगे बढ़ते रहे, हर परिस्थिति से आगे बढ़कर। इसलिए सदैव भगवान का भजन रह करें। सदैव का मतलब जब आपको समय हो, क्योंकि कमाना भी धर्म है, कमाना कर्म है, उसको फिर घर में बीवी बच्चों में बांटना भी कर्म धर्म है। 8 घंटे नींद लेना भी हो सके आपका कर्म धर्म हो, तो वैसे ही भगवान का भजन करना भी हमारा धर्म है। इसलिए नहीं पूजें कि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारा काम अच्छा चलेगा, इसलिए पूजें कि ये हमारा धर्म है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। स्वयंभू मनु की 2 संतान, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का चरित्र हमने कल जाना। प्रियव्रत, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी संकल्प। व्रत का मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा रह रहा हूं, भगवान मुझे दर्शन देंगे, इच्छा पूरी होगी, वो व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ होता है अच्छा संकल्प धारण करना, कि मैं आज से अपनी इस इच्छा को त्याग दूंगा, इस बुरी आदत को त्याग दूंगा, वो है संकल्प। हम जो व्रत करते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे फैक्ट्रियों में एक दिवस अवकाश रखा जाता है ताकि जो मशीनें हैं वो शांत रह सके, पुनः वैसे ही काम कर सके, इसलिए एक दिवस का उनको आराम दिया जाता है। और हमारा शरीर, हमारा मुख हर समय गति करता है, बोलने में, खाने में, चिढ़ने में, क्रोध में, प्रेम में, ईर्ष्या में, हर समय गतिशील है। हर समय इसके एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। इस शरीर में हर समय परिवर्तन, हर सेकंड परिवर्तन चलता रहता है। तो इसके लिए एक दिवस इसको भूखा रखना चाहिए ताकि ये ठीक पुनः उसी प्रकार से काम करता रहे। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। प्रियव्रत, अच्छा संकल्प लिया, सूर्य से ठन गई, सूर्य के समान तेजों में रथ प्राप्त किया है। इनके हुए प्रियव्रत जी के आग्निध्र, उनके नाभि, उनके पुत्र हुए ऋषभदेव। जिस प्रकार से हमारे 24 अवतार होते हैं, ठीक वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं, जिनकी आने से घर तीर्थ के समान बन जाए, वह तीर्थ। ऋषभदेव समाज में, जैन समाज में सबसे पहले तीर्थकर थे। अटल साम्राज्य के राजा थे ऋषभदेव। बड़ी अच्छे से प्रजा का पालन, सुंदर, सभी खुश रहते थे प्रजा में। अच्छे घर के क्या लक्षण होते हैं कि माता पिता अपनी पुत्र को बुलाए, बैठे और उसे रोज सुंदर शिक्षा दे।
माता बैरी पिता शत्रु, येन बालिको न पाठिता। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु है जो उसे धर्म की अच्छी शिक्षा नहीं देते। आप जब सुंदर अनुष्ठान में जाओ, धर्म के कार्य में जाओ, तो बच्चों को साथ लेकर जाओ, क्योंकि हर बार कहता हूं, कच्चे घड़े पर आपने जो आकार दे दिया वो रूप धारण कर लेगा। पक्के घड़े में आकार देने जाओगे तो वो चकना चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए बचपन से ही आपने उसे जैसे संस्कार डाल दिए, जिस स्थितियों को देखकर या जैसे आपने उसमें विचार भर दिए, फिर ताउम्र उसके वैसे विचार रहेगा। आप उसके सामने लड़ाई झगड़ा करोगे, वो भी लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। आप सबसे प्रेम से रहोगे, उसके सामने वह भी प्रेम देगा। जैसी आप उसके सामने आदतें डालोगे, वैसी ही उसकी पड़ेगी। हो ही नहीं सकता कि बदलाव आ जाए किसी भी प्रकार से। आप क्रोध में हैं, वो भी क्रोधी होगा। आप प्रेमी हैं, वह भी प्रेमी होगा। क्योंकि जो हर समय देखेगा वही तो वह सीखेगा। तो ऋषभ देव रोज अपनी बच्चों को सायंकाल को लेकर बैठते और सत्संग किया करते। 100 पुत्र थे। बड़े ही बड़े पुत्र का नाम है भरत। रोज उनके साथ सत्संग करते, उनसे वार्ता करते बैठकर। ऐसा समय धीरे धीरे अब दूर होता जा रहा है कि घर में माता पिता बालक सब जितने भी हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार तो बचे ही नहीं। बेटा शादी करके आया नहीं, उससे पहले तो उसे दूसरा घर चाहिए। अब मतलब हम अपने परिवार को ही तोड़ देते हैं, तो लोग हमें तोड़ने में फिर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर अगर वह एक लकड़ी टूट टूट कर 4 टुकड़े बन जाए, फिर आप उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें एकता हो जाती है और एकता में शक्ति होती है।